हेलो गाइस। तक हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में हमने एक पार्ट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिनिश किया। अब सेकेंड पार्ट सेकेंड आज जो आता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन इट इज़ यूजुअली सीन इन प्लांट्स। ये अक्सर प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम रूट और लीफ इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल लाइक एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इट इज़ ऑफ टू टाइप। ये दो तरह का होता है। एक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि प्रोपेगेशन जो होता है स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म द प्रोसेस बाय रूट्स। अब ये जड़ के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे व्हेन रूट इज प्लेस्ड इन द सॉइल, द बर्ड्स जो होता है प्रेजेंट ऑन द root grow to form new plants like sweet potato, डहलिया। उसमें रूट जो होता है वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। कैरेट हो गया, रेडिश हो गया। दूसरा प्रोसेस है बाय स्टेम। हेयर स्टेम ऑफ द प्लांट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स। अब टाइप्स ऑफ जो स्टेम में होता है, जैसे ये दो तरह का, एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, when the condition is unfavorable, the aerial part of the modified underground stem जो become dry, and on the return of favorable condition the underground parts produce new aerial shoot from their nodes. For example rhizome हो गया, ginger, turmeric, corn, colocasia tuber, potato etc. यहाँ आप देखिए ये ओनियन है। In this picture, auxiliary bud, apex. In potato, the root stem, it is also called eye bud. It, on returning of the favorable condition, it becomes or develop into a new plants. For example, colocasia. Second होता है creeping stem. Creeping stem जो होता है वो अबव द ग्राउंड, वो क्रीपर का काम करता है, वो क्रीप करता है अलॉन्ग विद द ग्राउंड। दे मे ब्रेक एंड गिव राइज टू हेयर। क्या होता है, क्रीपिंग स्टेम डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ एन ओल्ड सूट एंड आफ्टर ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सम डिस्टेंस गिव राइज टू न्यू क्राउन। दे मे बी ब्रेक एंड गिव राइज टू, जब वो ब्रेक करता है तो एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं लाइक रनर। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रासेस, हेयर फ्रॉम दिस डायग्राम आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो रूट्स है, स्टेम है, ये ग्राउंड के साथ ये क्रिप करता है, और जैसे जैसे पार्ट्स उसके विद इन द अंडर रूट का फॉर्मेशन होता है और एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। एरियल शूट्स भी होता है। Some plants develop into new plants when its stem fall on the soil, like cactus, opuntia. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स जो होता है स्टेम, when it falls on the ground, it becomes a new plant. कुछ प्लांट्स में प्रोपेगेशन जो होता है लीव्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम में ये लीफ में एक नॉच बना होता है जिसमें न्यू बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये मैच्योर कर जाता है, इट फॉल ऑन द ग्राउंड एंड डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट। bulbs आर multicellular, more or less spherical structure produced in the axis of foliage leaves in place of bud. When it shed from the parental plant and on getting favorable condition develop into a new plant. For example aloe, pineapple, यह बल्ब का फॉर्मेशन होता है जो पेरेंटल प्लांट्स के साथ जुड़ा होता है। जब ये फॉल करता है तो ये एक न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल ऑक्सैलिस। आर्टिफिशियल, ये तो अभी तक हुआ नेचुरल प्रोसेस हो गया। अब जो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं। फॉर एग्जांपल लेयरिंग, कटिंग, गुटी, ग्राफ्टिंग, इनआर्चिंग, बर्डिंग
and micro propagation. अब लेयरिंग में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ रूट्स ऑन द स्टेम वाइल इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंटल प्लांट. इट इज ऑफ मेनी टाइप्स लाइक माउंट लेयरिंग. इस टाइप में क्या होता है? द बेस cut end of the main stem is covered by the thick layer of the soil. After a few days or week, many branches arises from the covered stem. जब वो स्टेम होता है उसको सॉइल से कवर कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद वहाँ से न्यू रूट का फॉर्मेशन होता है और वो उसको कट करके उसको प्रोपगेट कर सकते हैं. या फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरी हो गया, चेरी हो गया, जस्मिन हो गया, ग्रेप्स हो गया. हेयर माउंट लेयरिंग इज सेड. दीज आर द डायग्राम ऑफ माउंट लेयरिंग. फर्स्ट स्टेम को रिमूव किया, फिर उसके ऊपर सॉइल को डाल दिया. अब वहाँ से बहुत सारे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हुआ. फिर उसको हम लोग सेपरेट करते हैं. उस ब्रांचेस को कट करके अलॉन्ग विद द रूट उसको अलग अलग प्लांट कर देते हैं. ट्रेंच लेयरिंग. ट्रेंच लेयरिंग में क्या होता है? इन दिस मेथड अ ट्रेंच इज फॉर्म इन द सॉइल इन विच अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुट एंड कवर्ड विद द लेयर ऑफ द सॉइल. After few days, many branches arises and after attaining specific size, these are cut and transplanted to other places. ट्रेंच लेयरिंग में क्या होता है? प्लांट्स को ट्रेंच सॉइल से कवर कर दिया जाता है. उसके कुछ दिनों के बाद जब उसमें रूट्स का फॉर्मेशन होता है, रूट का फॉर्मेशन उसको कट करके और उसको अलग अलग प्लेसों पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं. टिप लेयरिंग. टिप लेयरिंग इस मेथड में क्या होता है कि किसी भी प्लांट के सूट के टिप को सॉइल के अंदर दबा दिया जाता है उसके, और जब वो नेक्स्ट प्रोसेस होता है टिप लेयरिंग. टिप लेयरिंग में क्या होता है कि किसी भी प्लांट के टिप को और ब्रांच के टॉप को एक सॉइल के अंदर प्रेस कर दे वे दैट इट्स अपेक्स रिमेन अबव सॉइल सरफेस. आफ्टर फ्यू डेज द ब्रांचेस डेवलप रूट का फॉर्मेशन होता है. लाइक दिस इट इज़ कट एंड ट्रांसप्लांटेड टू अदर प्लेसेस. अब एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है कटिंग. कटिंग में क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल इट इज़ सीन इन रोज, चाइना रोज, sugar cane. Here stem of more than 1 year plant having vigorous growth is cut and put in the soil, which develop roots and buds at the base develop into the plants. Here stem को कट करते हैं और उसको सॉइल में डाल देते. कुछ दिनों के बाद उसमें बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, रूट्स का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट प्रोसेस है गुटी और एयर लेयरिंग. It is a modified form of layering in which the cut or injured branch is bound with the mud and rag, and it is kept moist with earthen pot. When the root develop at the point, then it cut and separate from